आप सभी को जय मसीह की। आज का मेरा टॉपिक है वाई फास्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हम बाइबल का वचन पढ़ेंगे। मत्ती 6:34 में ये लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो फास्टिंग का मेन पर्पस है हमारे लाइफ में कि हम अपने शरीर की सुनने की बजाय अपनी आत्मा की सुने, क्योंकि बहुत से मसीह लोग अपने शरीर की सुनते हैं। तो फास्टिंग हमें अपने शरीर की सुनने में मदद करती है और हमें नम्र बनाने में भी मदद करती है, क्योंकि बहुत से मसीह लोग नम्र नहीं होते और वो कहते हैं कि मेरे पास आशीष नहीं आ रही, मेरे पास कार्य नहीं हो रहे, मेरे पास चमत्कार नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने राज्य की ही खोज नहीं करी। जब तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे तो तुम्हें सारी वस्तु मिल जाएगी। और फास्टिंग का मेन पर्पस हमारे लाइफ में यही है कि वो अपनी आत्मा की सुनने के बाद तो तुम उसके राज्य की खोज कर रहे हो। जब तुम परमेश्वर की बातों को सुन रहे हो, क्योंकि नम्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम परमेश्वर की बातों को जरूर बहुत ध्यान से सुनते हैं, अपनी आत्माओं की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। बट कई मसीह लोगों को शरीर की सुनने की वो हराती है कि कई मसीह लोग बस अपने शरीर की सुनते हैं। जब आप पुराने नियम में जाओगे तो आपको पता चलेगा आदम और हवा ने जो फल खाया, उस फल के द्वारा उनमें पाप आया। बट वो पाप कैसे आया कि उन्होंने उस फल को जैसे खाया। अब उस क्या हुआ कि शैतान ने उनके शरीर को कंट्रोल में कर लिया। मतलब कि शैतान ने उस फल के द्वारा उनके शरीर को अपने कंट्रोल करा, अपने यूज करने के लिए कंट्रोल करा। अब इसी में कई मसीह लोग अटक के रह जाते हैं। अब इस चीज़ को हमें हटाना भी सीखना होगा। फास्टिंग हमारी इस चीज़ में बहुत मदद करती है। फास्टिंग हमारे लाइफ में बहुत अच्छे छुटकारों को लाती है। सबसे मेन पर्पस यही है, हमें नम्र करना। जब हम नम्र होते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, तो हम उसके राज्य की खोज करते हैं। और हमें आशीष लेने के लिए और बहुत सारे छुटकारे लाने के लिए परमेश्वर के राज्य की खोज करनी होती है। और परमेश्वर के राज्य की खोज करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं आज आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। पहला, प्रार्थना। दूसरा, हमारे वचन। और तीसरा, हमारा वर्शिप। जब हम प्रेयर इन तीनों चीज़ों को करते हैं, जब हम स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर आते हैं, तो हम इन तीनों चीज़ों को करते हैं तो हम स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर आते हैं। और स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर आना मतलब कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं। स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर कुछ विपत्ति आएंगी, कुछ दिक्कतें आए, लेकिन हम तब भी उस समय निरंतर प्रार्थना में बने रहें, तब हम उसके राज्य की खोज कर लेंगे। और ये वचन ये कहता है, जब तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर लो तो तुम्हें ये सारी वस्तु मिल जाएंगी। आमीन। अब हम उन लोगों के लिए प्रेयर करने जा रहे हैं जो परमेश्वर के राज्य की खोज करना चाहते हैं। शैतान उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर पा रहे हैं लोग, उनके लिए हम प्रेयर करना चाहेंगे। पैसे हम आपको धन्यवाद करते हैं पैसे, आप हमें एक साथ लेके आए पैसे, आपका धन्यवाद करता हूँ पैसे। आज से हम आपके राज्य की खोज करना चाहते हैं पैसे, आप हमारी मदद कीजिए पैसे। आपके राज्य की खोज करने में आप हमारी मदद कीजिए, और आज से शैतान हमें आपके राज्य से दूर ना ले जा सकेगा। यीशु के नाम में विश्वास करने वाले सब बोलेंगे आमीन।